एक बार एक युवा लड़का था जो अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह अपने जीवन में अपना समय बर्बाद करता था। सुबह लेट लेट उठना और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, बस यही उसका काम था। कहने का मतलब वो अपना पूरा समय फालतू चीज़ों में ही लगा देता था। वह अपनी इन्हीं आदतों की वजह से बहुत परेशान था और इन्हीं आदतों की वजह से उसकी कोई इज्जत भी नहीं करता था। सभी उसे कामचोर कहते थे। वह आज के काम को कल पर टालता रहता था। वह धीरे धीरे कामचोर बन गया था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा तो करना चाहता था, लेकिन सिर्फ वो सोचता ही रहता था। इसके लिए वो ऐसा कोई काम भी नहीं करता था, क्योंकि उसकी आदत ऐसी थी जो उसे कुछ भी नहीं करने देती थी। वो अपनी इन्हीं आदतों में फंस चुका था। वो अपनी बुरी आदतों के कारण इतना आलसी हो गया था कि वो जब भी कोई काम करने की सोचता तो बस सोचकर रह जाता, लेकिन किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता था। वो अपनी इन आदतों को बदलने की काफ़ी कोशिश करता था, लेकिन 2 दिन तो सही कर पाता और फिर से वही पुरानी आदतें उसमें आ जाती। उसने हर तरह का प्रयास कर लिया था, लेकिन वो अपनी गलत आदतों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो तो अब ऐसे सोचने लग गया था कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी सोने में, काम से जी चुराने में, आलस करने में, दोस्तों से गप्पे लड़ाने में और बेफजूल की हरकत करने में ही निकाल दूंगा। वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहता था, लेकिन सिर्फ सोच कर ही रह जाता था, पर बदलाव नहीं हो पाता था। वो चाहता तो था कि कोई मुझे इन आदतों से बाहर निकाल कर कोई अच्छी आदतें बताए, ताकि मैं मेरी ज़िंदगी में बदलाव कर सकूं। फिर उसे किसी ने बताया कि अपने नगर से थोड़ी दूर पर एक जंगल के किनारे एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। वो बहुत ही विख्यात हैं। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, वो उनका अवश्य समाधान करते हैं। तुम भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाओ, वो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। वो युवा लड़का इतना सुनकर अगले ही दिन उस बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है। वहां जाकर वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है। उसके बाद वो अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु को बता देता है। फिर बौद्ध भिक्षु उसकी सारी समस्या को ध्यान से सुनकर उसे बोलते हैं कि बेटा, इसका एक ही समाधान है। तुम्हें मेरी बताई गई बातें बड़े ध्यान से सुननी होंगी। सबसे पहले तो तुम्हें यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुमने वो आदतें नहीं अपना रखी हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सके, बल्कि तुमने तुम्हारी ज़िंदगी में वो आदतें अपना रखी हैं जो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद ही करेगी। सुबह जल्दी नहीं उठना, दिन भर समय बर्बाद करना, काम को टालना, यह सब आदतें तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती, बल्कि ये तुम्हें बर्बादी की ओर धकेल रही है। समय रहते अगर तुमने इनको नहीं सुधारा, तुमने इनको नहीं बदला, तो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद वो युवा लड़का बौद्ध भिक्षु से बोलता है कि आप मुझे वो आदत बताइए जिनको अपनाकर मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। फिर बुद्ध बोलते हैं कि मैं तुम्हें सुबह की 5 आदतें बताऊंगा। हमेशा तुम्हें अपना दिन इन 5 आदतों से शुरू करना है। अगर तुमने अपने दिन की शुरुआत सही करी तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवा लड़के को सुबह की 5 आदतें बताते हैं। वो पहली आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने की आदत सफल जीवन के लिए वरदान होती है। सुबह जल्दी उठने से पूरा शरीर दिन भर ऊर्जा से भरा रहता है और पूरे दिन काम करने में मन लगा रहता है। आलस भी कभी नहीं आता है। और इसके दूसरी ओर, जैसे तुम अभी देर तक सोए रहते हो, तो इस वजह से तुम्हें आलस आते रहता है और इसी आलस की वजह से तुम हमेशा अपने काम को टालते रहते हो। लेकिन सुबह जल्दी उठना एक ऐसी सामान्य आदत है जिसके बारे में आपने बचपन में तो सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस बेहतरीन आदत को अपने जीवन में अपनाते हैं। फिर वो युवा लड़का बौद्ध भिक्षु से कहता है कि आप कह रहे हैं कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, लेकिन सुबह कितने बजे उठना सही रहेगा? आप मुझे बताइए कि मुझे कितने बजे उठना है और जल्दी उठने से कैसे फ़ायदा होगा? फिर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि कोई कहता है कि सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, तो कोई कहता है कि 5 बजे, लेकिन हमारे लिए सही क्या है? ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप से सही हो सकता है। यदि तुम 2 बातों का ध्यान रखोगे तो सही निर्णय ले पाओगे कि आपको कितने बजे जागना है। पहली बात यह कि सुबह उठने के बाद और अपने कार्य पर जाने से पहले आपको 1 से 2 घंटा खुद के लिए मिल सके, जिसमें आप कुछ ऐसा कर सके जो आपके स्वास्थ्य के लिए उचित हो। दूसरी बात, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या फिर ठंडा हो, आपको सूर्योदय से कम 3 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप इन दोनों बातों को ध्यान रखोगे तो सुबह कुछ समय अपनी सेहत के लिए निकाल सकोगे।
क्योंकि सुबह का समय अपनी सेहत को लेकर कुछ करने का सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही अपना कुछ समय आप उस कार्य को दे सकेंगे जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो कार्य कम समय में ज़्यादा हो सके, क्योंकि सुबह शांति से किया गया 1 घंटे का कार्य बाकी दिन के किए गए 3 घंटे के बराबर माना जाता है, जिससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और तुम सफलता की ओर सही दिशा में चलने लगोगे। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने के बाद रोजाना व्यायाम करने की आदत डालो। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वो युवा लड़का कहता है कि व्यायाम करने से जिंदगी कैसे बदल सकती है? व्यायाम से तो सिर्फ शरीर स्वस्थ रह सकता है, इससे हमारी सफलता का क्या संबंध है? फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि नियमित रूप से किया गया व्यायाम 2 तरीके से आपको सफल बनाने में मदद कर सकता है। एक तो आपको स्वस्थ रखकर और दूसरा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर। फिर बौद्ध भिक्षु लड़के को समझाते हुए बोलते हैं कि ये तुम्हें भी पता है कि व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा स्वास्थ्य लगातार अच्छा रहेगा, तभी तो हम जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सोचिए, क्या कोई ऐसा आदमी कोई बड़ा काम कर सकता है जो ज़्यादातर असमंजस में रहता हो? नहीं ना। दूसरा, व्यायाम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी काम करता है और सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी चीज़ है। व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क की अच्छी तरीके से वृद्धि होती है, जिससे तुम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस लड़के को तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि रोज कुछ नया सीखने की आदत डालो। हर तरह की बातों को हवा में उड़ा देने वाले व्यक्ति अक्सर लापरवाह कहलाते हैं और लापरवाह लोगों का जीवन में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जीवन में सफल होना है तो काम चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको सदा ही सीखने के लिए तैयार रहना है। बौद्ध भिक्षु आगे उस युवा लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि जिंदगी इतनी बड़ी और कुछ ऐसी होती है कि हमें एक ही काम को जीवन में बार बार करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर तुमने उस काम को पहली बार में ही लक्ष्य करके सीख लिया तो तुम जीवन में आगे बढ़ जाओगे, अन्यथा फिर से वहीं लटक जाओगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मैं यहाँ कोई एक खास काम करने की बात नहीं बता रहा हूँ, बल्कि तुम जो भी काम करते हो उसे मन लगाकर सीखिए। इसके अलावा ऐसे काम जो तुम्हें नहीं आते हैं वो हम दूसरों को देखकर सीख सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आगे बढ़ना है तो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर तुम कुछ नया नहीं सीखोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। सीखना बहुत जरूरी है अगर जिंदगी में कुछ बड़ा और बदलाव लाना है तो। फिर बौद्ध भिक्षु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि मन को शांत रखो। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने दिमाग को आराम देने की जरूरत होती है। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं या फिर मोबाइल चलाने लगते हैं और न जाने दुनिया भर की टेंशन लेने लगते हैं। सुबह उठते ही हमें यह सब नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। दिमाग को बिल्कुल शांत और आराम देना चाहिए। इसके लिए तुम योग कर सकते हो, हवा और पक्षियों की आवाज़ को सुन सकते हो, उनको महसूस कर सकते हो, बारिश की भी आवाज़ सुन सकते हो। यह आपके मन और दिमाग को शांति और सुकून देगा। ऐसा करने से तुम पूरे दिन फ्रेश महसूस करोगे। तुम्हारा मन कभी तनाव महसूस नहीं करेगा, तुम्हारा मन कभी चिड़चिड़ा महसूस नहीं करेगा, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर कभी गुस्सा नहीं आएगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने 5वीं और अंतिम बात कहते हुए कहा कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर बड़े लक्ष्य तक पहुंचिए। तुम्हें हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं और उनको हर दिन पूरा भी करना है। इससे तुम धीरे धीरे बड़े लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लोगे। दिन भर छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाकर उनको पूरा करने से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने काम को और भी लगन और मेहनत के साथ पूरा कर पाओगे। किसी महापुरुष ने एक बात कही थी कि अगर आपको रास्ता दूर तक साफ नजर न आए तो वहां तक पहुंचे जहां से वो साफ साफ नजर आए। वहां पहुंचने के बाद आपको मंजिल साफ दिखाई देने लगेगी। ये बात बिल्कुल सटीक है और इसमें वाकई सत्यता भी है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को पाने चलते हैं तो हमें शुरू में कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे और यही सोच सोचकर हम कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें छोटी छोटी बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और आप सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी मंजिल को खोजने में कामयाब हो पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु अंत में उस युवा लड़के से कहते हैं कि तुम्हें अपना हर दिन इन्हीं 5 आदतों के हिसाब से जीना है। यह 5 आदतें तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का मतलब सिखा देंगी। फिर तुम कभी भी अपनी जिंदगी से परेशान नहीं होगे। और अंत में वो युवा लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये आदतें महज कहने की नहीं है, बल्कि इन्हीं आदतों से लोग बहुत आगे जाते हैं
ये कहने में बड़ी आसान और साधारण लगती है, लेकिन इनको अपनाने से ज़िंदगी में बहुत बदलाव आता है। एक बार आप इन आदतों को अपनाकर देखिए, आपको वास्तव में बदलाव दिखाई देने लगेगा।